अभी युवाचार्य भगवान आपके और हमारे बीच पधार चुके हैं। आप और हम सभी आइए सुनेंगे उत्तराध्याय सूत्र के 20वें अध्ययन महानिर्ग्रंथी अनाथि मुनि का जीवन चरित्र और उसके साथ श्रेणिक राजा का जो जीवन है, जो कवि कुलभूषण पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने लिखा हुआ है, उसके माध्यम से श्रेणिक चरित्र को आइए सुने। श्रवण संघ की आन बान शान युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब से युवाचार्य भगवंत। चरण तीर्थंकर शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन की वास्तविकता को बतलाने वाले हैं, सत्य का दिग्दर्शन कराने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। कैसे लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा ठीक लग रहा है या जरा सा सुस्त सुस्त सा लग रहा है? कैसे लग रहा है? ठीक है, नॉर्मल है, ऐसे डलनेस तो नहीं लग रहा है? क्या है, बादल आ जाते हैं ना आसमान में, तो थोड़ा सा आदमी का क्या होता है, मूड जरा सा ना पड़े रहो, वो थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है। और अभी तो ये ऐसा मौसम आ रहा है रक्षाबंधन का कि सबके दिमाग में क्या हो जाता है, भागने आने जाने के विचार शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा है ना माइंड डाइवर्ट रहता है, डाइवर्ट। और डाइवर्ट माइंड होता है ना, फिर वो एकदम से अनमने भाव से ही सारी चीजें करते रहता है। वो घर में रसोई भी कर रहे तो भी दिमाग में वही चल रहा है, प्रवचन सुन रहे तो वही चल रहा है, सो रहे तो वही चल रहा है, शॉपिंग को गए तो भी वही चल रहा है, दिमाग में वही चल रहा है सारा। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली कि हमें जिनवाणी का आलंबन मिला है, और उसमें हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? राजा श्रेणिक और उस महामुनिराज की। तो राजा श्रेणिक ने जब उनको पूछा कि अभी तो आपकी युवावस्था है और ऐसे में आप ये सामान्य में क्यों उपस्थित हुए, दीक्षा क्यों ले लिए, प्रव्रजा क्यों ले लिए? तो उन्होंने क्या कहा, अनाहो भी महाराज ना हो मज्जन विचय, हे महाराज मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं है। आपके पास में ऐसी बात कौन करता है पता है ना? कौन करता है ऐसी बात? नहीं 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 नहीं, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं, ऐसा कौन करता है? लाचार। जो लाचार होता है ना, वो ऐसी बात करता है, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं, मुझे खाने को कुछ नहीं, मेरे को संभालने वाला कोई नहीं है, भाई थोड़ी तो मदद कर दो। अधिकतर क्या होता है, हमारा अधिकतर अनुभव तो प्रत्यक्ष में ऐसे ही होता है। आपको किसी सेठ साहूकार ने कभी कहा, अरे भाई कई करूँ रे, मारो कोई कोनी रे, मैं इतो करो। कभी कोई किसी को रोते हुए देखा आपने? कभी किसी को ऐसा आपने ये कहते हुए देखा? और यहाँ वो मुनिराज कह रहे कि मैं अनाथ हूं, और उनकी वो बात सुन करके शास्त्रकार कहते हैं, तवो सोपहसी ओ राया श्रेणी ओ मग हाई ओ एवं ते इद्धि मंतस्स कहम ना हो न विजयी। उनको हंसी आ गई, राजा को हंसी आ गई। स्वयं शास्त्रकार कहते हैं पहसी हो रहा है। उसके हास्य को यहां पर बतलाया गया श्रेणी के,
क्योंकि श्रेणी कौन है? एक बहुत ऐसा महान शासक जो लाखों करोड़ों लोगों की सार संभाल करने वाला, उनका नाथ, उनका मालिक, जिसके राज्य में हर प्रकार की व्यक्ति मौजूद है, चाहे कलाकार हो, चाहे धनवान हो, चाहे ज्ञानवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे शक्तिशाली, हर प्रकार के लोग हैं। एवरीबडी ही हैज। उसके अंतःपुर में रानियां हैं, उसके सैन्य दल में अलग अलग प्रकार की सारी युद्ध के लिए उचित ऐसी सामग्रियां हैं, सब कुछ है। और इसके बावजूद भी जिसके पास एक सोच है, जो चिंतनशील है, कई बार क्या होता है, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का रहता है झगड़ा। अब जहां लक्ष्मी है वहां बुद्धि नहीं, और जहां बुद्धि है वहां लक्ष्मी नहीं, ऐसी परिस्थिति होती है। पर ये तो श्रेणी दोनों से भी संपन्न। लक्ष्मी तो प्रसन्न थी, लेकिन बुद्धि के निधान थे, और ऐसे उस राजा का हंसना भी एक तरह से मायने रखता है। महाभारत में कथा आती है कि जिस समय भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। कहां लेटे हुए थे? शरशैया। शरशैया ने तीरों की जो सेज बनी हुई थी, इतने तीर उनके शरीर में अलग अलग जगह पर ये लगे थे कि उन तीरों पर ही वो लेट गए। और शरशैया पर थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, ऐसा वैदिक रामायण महाभारत कहता है। तो उन्होंने मन में सोचा था कि जब उत्तरायण शुरू होगा तब मैं मेरा आयुष्य पूर्ण करूंगा, अभी तो मैं जीऊंगा। तो वो वहां शरशैया पर है। ऐसे समय में पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर भीष्म के पास पहुंचे, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति थे। हमारे पुराने समय में जब गूगल नहीं था, उस समय किसी भी चीज को पूछने के लिए कहां जाते थे? बुजुर्गों के पास, अनुभवियों के पास जाते थे। आपको सिंपल सा रास्ता भी पूछना हो तो गाड़ी का कांच नीचे करके अपने टू व्हीलर खड़ी करके पूछ लेते थे, अमुक मोहल्ला कहाँ है, अमुक व्यक्ति कहाँ है, अमुक लैंडमार्क कहाँ है, पूछ लेते थे। अब तो आप सिर्फ आपको गड्ढे में पहुंचा देगा या जगह पर पहुंचा देगा, लेकिन जाओगे तो गूगल में आपको देख के, इंसान को पूछ के नहीं जाओगे। नहीं महाराज साहब, हम लोग वहाँ इंदौर में थे तो एक हमारा परिचित युवक महावीर भवन में 2013 में जब पहली बार चौमासा था, सीधा हमारे पास पहुंचा। वो महाराष्ट्र से आया था। मैंने कहा कैसे आया? बोले गाड़ी लेकर आया। मैंने कहा तुझे महावीर भवन तक किसने पहुंचाया? बोले गूगल मैप ने पहुंचाया। बोले मुझे यवतमाल वहां से अपने गांव से निकला, यहां आने तक किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने तो जो ग्लास ऊपर किया हुआ था यहाँ महावीर भवन के सामने आकर के ही अपने गाड़ी का ग्लास नीचे उतारा, एसी बंद किया, बाकी मैं तो बराबर पहुंच गया। लेकिन पहले समय में हमारी बहनों को अगर कोई विशेष पदार्थ बनाना होता तो वो बुजुर्ग बहनों के पास जाती, पूछती, मासा यो क्यान बने, यो क्यान बने। उस समय पूछा करते थे। अब किसको पूछते? अब जरूरत ही नहीं बुजुर्गों की। अब वो YouTube पर आपको चाहे वो दुनिया भर की कोई भी चीज देख लो, वहां आप चले जाते हो। पर पहला समय था जब अनुभवियों के पास जाते थे, उनसे कुछ मार्गदर्शन लेते थे, उनको कुछ जिज्ञासाएं पूछते थे,
और उनका अनुभव युक्त मार्गदर्शन मिलता था। वो जितना उस समय में मूल्यवान था आज भी उतना ही मूल्यवान है, लेकिन हम लोग आज टेक्नोलॉजी और एडवांस ऐसी हमारी इन सारी चीजों के चक्कर में उसका मूल्य समझ नहीं पा रहे। हमारे पास उसका मूल्य समझने की जो एक तरह से ताकत चाहिए वो बची ही नहीं। जैसे कैलकुलेशन की जो ताकत है वो भूल गए हम। आपको क्या लगता है कैलकुलेशन यानी केवल जोड़ जाड़ है या केवल हिसाब किताब है? कैलकुलेशन वही समझते ना कि कैलकुलेशन क्या होता है, जोड़ तोड़ होता है, हिसाब किताब होता है, कितना आया कितना गया, इसका कितना होगा, ये ब्याज कितना आएगा, उसका कितना होगा, ये अगर हम खरीदेंगे तो खर्चा कितना होगा, ये सारा हिसाब लगाना, ये क्या है? कैलकुलेशन है। यही तो हमारी भूल है। कैलकुलेशन ये केवल हिसाब किताब का जरिया नहीं है। हमारे पुराने लोगों ने क्या कहा पता है? कैलकुलेशन क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं कैलकुलेशन को? गणना। बराबर, बिल्कुल सही शब्द, थैंक यू। गणना, गिनती, अपनी भाषा में गिनती। इसका क्या उद्देश्य है वास्तव में? अब आप लोग तो गिनती वाले जमाने के हो, आप बोलो। आप लोग गिनती करते थे और आज का जमाना कैलकुलेशन का है, आज कैलकुलेशन होता है। तो आप गिनती करते थे तो उसमें क्या ये था, और आज गिनती नहीं होती है, कैलकुलेशन होता है। तो उस समय एडवांटेज क्या था, आज डिसएडवांटेज क्या है? उस समय आपका क्या फायदा होता था, आज क्या नुकसान हो रहा है? अगर हम आज किसी को पूछे तो बोलेगा नहीं मार साहब, कैलकुलेशन के कारण इतना एक्यूरेट काम हो गया, इतना फास्ट काम हो गया, पहले तो बहुत माथा पड़ी हुआ करती थी, अब तो घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में, सेकंडों का काम माइक्रो सेकंड में, माइक्रो सेकंड का काम नैनो सेकंड में। पर भाई गिनती ये केवल हिसाब किताब या इसके लिए नहीं थी। गिनती से हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो ब्रेन की पावर है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती थी। हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता था, हमारा मस्तिष्क तेज बनता था। आज भी देख लेना, जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा हो उस बच्चे में शार्पनेस होता है। हमारे पुराने लोग कहते थे कि जिसका गणित अच्छा हो उसमें एनालाइजिंग की एक तरह से सहज क्षमता होती है, उसमें अद्भुत क्षमता होती है जिसका गणित अच्छा होता है। कैलकुलेटिंग पावर जिसकी है इंसान की, हो मशीन की नहीं कह रहा हूं। मशीन की है तो वो महासंगणक कहलाता है, अगर इंसान की है तो महामानव कहलाता है, जिसकी गणित की क्षमता बहुत अद्भुत होती है। ये सारे जितने साइंटिस्ट हुए जिनको नोबेल वगैरह मिला हुआ है, आप देखोगे वो मैथ्स के मास्टर थे। उनका दिमाग ऐसे दौड़ता था, किसी भी चीज को इनोवेशन करना है, किसी चीज का एनालिसिस करना है, किसी चीज में क्या है समझना है, तो वो सारा हमारे बुद्धि को एक तरह से तेज बनाने वाला, जैसे आपके घर में रहे हुए सुधारने के जो साधन है उनको शार्प किया जाता है, वैसे ही हमारी बुद्धि को शार्प करने वाला क्या था? कैलकुलेशन था। पर आप उसका मूल्य भूल गए। कहीं तो पप्पा थे लेने बेटा हो ने, कहीं तो ये गिनता बेटो, 1 मिनट में कंप्यूटर में नाख दो, देखो आटो बराबर सगळे थाने ने एंट्री आटनो है जेला, प्रिंट हुई ना जेला, 1 मिनट रो काम है, कहीं उन्हें घसीटता बेटो। अभी बच्चों को चलता है नहीं, इतना फास्ट काम होता। अरे भाई बराबर कंप्यूटर से काम फास्ट हो रहा है, जहां तुमको बहुत व्यस्तता है वहां करो, लेकिन बाकी अगर तुम फुर्सत में हो तो मोबाइल पर गेम खेलने की बजाय इसमें अपना दिमाग लगाओ। देखो तुम्हारा दिमाग कितना शार्प होता है। एआई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। आज एआई अगर हावी हो रहा है, आज बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है हमारी यंग जनरेशन के सामने। अभी तो ऐसी जानकारियां आ रही है
कि कई देशों में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों में भी एआई की सारी चीजें सिखाई जा रही है। वो चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन एआई को समझे, एआई की सारी सिस्टम को समझे, जिससे वो आने वाले आज के 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद जो एक क्रांति होगी उस आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उस क्रांति में, उस इवॉल्वेशन में टिक सकेगी, वो तैयारी करा रहा है। लेकिन जिसका दिमाग तेज है वो एआई को भी फेस कर सकता है, एआई को हैंडल कर सकता है, टैकल कर सकता है। अगर आपके हाथ मजबूत है तो आप स्टीयरिंग को बराबर से संभाल सकते हो, स्टीयरिंग को चला सकते हो। आपके पांव मजबूत है तो एक्सीलेटर ब्रेक को बराबर आप हैंडल कर सकते हो। वैसे ही हमारा यदि कैलकुलेटिंग पावर जो ओरिजिनल है वो यदि पावरफुल है तो ये सारे टूल्स को, ये टूल्स है, दीज आर टूल्स। टूल किसको कहते हैं हम लोग? हाँ, औजार को, साधनों को कहते हैं। टूल्स किसको कहते हैं? साधनों को कहते हैं। वो औजार तो तभी काम करेंगे जब तुम्हारा हाथ काम करेगा। तुम्हारा हाथ ही कांप रहा है तो वो औजार क्या करेगा? एआई टूल्स है। आपका ब्रेन जो है वो उसका एक महत्वपूर्ण ऐसा हैंडल करने वाला आपके पास मिला हुआ सामर्थ्य है। उसको अच्छा रखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कैलकुलेशन। जितना कैलकुलेशन आपका पावरफुल है आप देखो उतना दिमाग तेज चलेगा। चलो ये तो बात मैं कह रहा था भीष्म पितामह की, उनके पास गए क्योंकि अनुभवी थे, पितामह थे। 3 पीढ़ियां उन्होंने अपने सामने बड़ी होते हुए देखी, उनको अपने गोद में खिलाया और उनको युद्ध में भी उन्होंने मुकाबला किया, युद्ध में लड़ते हुए भी देखा, उनसे लड़े भी। तो 5 पांडव और द्रौपदी वहां गए और उन्होंने भीष्म पितामह से कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने सबकी ओर से, कि पितामह हमारे लिए कोई नीति की शिक्षा प्रदान कीजिए। अनुभवियों के पास जाओ तो कुछ सीखने की इच्छा रखो। आप सीखोगे तो लाभ किसको होगा? उसको होगा या आपको होगा? जो सीखने, जो उनके पास गया है उससे लाभ होगा या जिनके पास गया है उससे लाभ होगा? यदि आप कुछ सीखोगे तो हाँ, ये समझ लो हमारा लाभ किसमें है? हमारा लाभ कुछ ना कुछ सीखने में। हम जाए, सीखे तो वो चीज हमारे लिए हमेशा के लिए एक तरह से जीवन का पाथेय बनती है, भाता बनती है। तो उन्होंने कहा कोई अनुभव की शिक्षा दो। तो उन्होंने कुछ बातें कही, उसमें कहा कि कभी भी अन्याय अनीति जो है उस अन्याय अनीति को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय अनीति का प्रतिकार करना चाहिए। अब उन्होंने ये बात कही, स्त्री का भी सम्मान होना चाहिए, ये बात कही। तो पांडव तो बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। द्रौपदी के चेहरे पर हंसी आ गई और उसके चेहरे पर हंसी देखी भीष्म पितामह का सबकी ओर ध्यान था। उन्होंने उसके चेहरे पर हंसी देखी, बोले बेटा तुम क्यों हंसी? बोले पितामह कोई बात नहीं थी, ऐसे में हंसी। बोले नहीं, कोई भी कुलीन व्यक्ति बिना कारण के नहीं हंसता है, ये ध्यान रखना। जो संस्कारी व्यक्ति है, खानदानी व्यक्ति है, बिना कारण के नहीं हंसता है। अब आप कहोगे कि ऐसा थोड़ी होता है, अभी तो हंसी आ जाती, क्या करेंगे? नहीं,
ये आजकल जो आपका हंसने का थोड़ा अधिक ही हो गया है, ये हंसी, ये एक तरह से हमारे अंदर विकृतियां पैदा कर रही है। ये हंसी हमारे जीवन को और एक तरह से खुशहाल बनाने की बजाय, हमारे जीवन को और प्रसन्नता से भरने की बजाय, हमारे जीवन में दूसरे के व्यंग्य को, दूसरे के डोमिनेशन को, दूसरे के अपमान को बढ़ाने की एक तरह से कहीं ना कहीं विकृति को ये पनपा रही। आजकल कई ऐसे रियलिटी शो होते हैं जिसमें हंसी होती है। वो हंसी कैसी होती है? एक तरह से केवल बस किसी के व्यंग्य पर हंसना, किसी को टारगेट बना करके फिर उसको हंसते रहना। ये हंसी झगड़े का मूल होती है, ये हंसी वैर का मूल होती है, ये हंसी हमारे प्रेम को नष्ट करने वाली। कुलीन व्यक्ति ऐसे नहीं हंसते। वो हंसी द्रौपदी तो फंसी, उसमें महाभारत हो गया पूरा। अब वो वहां जब वो उस समय में हंसी तो उन्होंने पूछा क्या कारण? बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसी इच्छा, कोई बड़ी बात नहीं थी। मां नहीं बोले बोलो। तो उसने कहा पितामह आज आप इतनी न्याय नीति की शिक्षा दे रहे हैं, इतनी बातें बता रहे हैं, जिस समय भरी सभा में मेरा वस्त्र हरण हो रहा था उस समय तो आंखें मूंद करके और उस समय गर्दन नीची करके आप बैठे थे, उस समय तो आपने कुछ नहीं कहा। बोले बेटा तूने सही सवाल पूछा। मैं जिस समय तुम्हारा वस्त्रहरण हुआ और सभा में बैठा हुआ था तब कौरवों के भोजनशाला का भोजन करता था, कौरवों के दिए हुए अन्न को खाता था। जो अन्याय अनीति का धन था उससे आया हुआ अन्न मैं खाता था और उस अन्न के कारण अनीति अन्याय का प्रतिकार करने की मेरी क्षमता जो है वो बची नहीं थी। अभी ये बाण लगने से मेरा वो अन्याय अनीति का खून बह गया है और इसीलिए मैं आज न्याय नीति की बात कर सकता हूं। सबका समाधान हुआ, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो समझने जैसी। यहां वही बात लागू है। मगध राजा हंसे। जैसे उन्होंने सुना कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरा कोई सहानुभूति देने वाला नहीं है, नो वन आई हैव गिव मी सम सिंपैथी, और कोई मेरा मित्र भी नहीं है। सुही अनुकंपगम सुही वावी, कंची नाभि समय मैं किसी को देखता नहीं हूं कि जो मेरा सुहृद हो। मित्र की चर्चा करूंगा। मैं कल पूछ रहा था हितेंद्र सिंह जी को, बोले आएगा आगे, हमारे बच्चों को बड़ा प्रिय है फ्रेंडशिप डे, आएगा वो, चर्चा करेंगे उस समय। अवसर रहा तो जरूर आप अपने परिवार के युवाओं को भी उसमें सम्मिलित करें। तो उसने कहा कोई मित्र नहीं, कोई सहानुभूति देने वाला नहीं, कोई मेरा नाथ नहीं, इसलिए मैं जो हूं ये इस मार्ग पर आ गया। तो हंसे, मगधादि को हंसी आई। अरे तुम इतने रिद्धिमान, तुम्हारा कोई नाथ नहीं, भरोसा नहीं होता है। एवं ते रिद्धिमंत कहम ना हो न विजय। तुम ऐसे रिद्धिमान, तुम्हारा नाथ कैसे कोई नहीं? कौन सी रिद्धि थी उनके पास? वो तो मुनि बन गए। ना बैंक अकाउंट, ना ज्वेलरीज, ना डायमंड्स, कुछ भी तो नहीं उनके पास। फिर भी उनको कहते तुम इतने रिद्धिमान, तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? रिद्धि कौन सी थी? पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में रिद्धिमान की परिभाषा दी, उसका स्वरूप बतलाया कि रिद्धिमान कौन होता है। वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली कौन? रिद्धिवंत सो ही जाके ममता न मन माही, समता सदा ही जाके काहू से न लड़ते, संत जन देख कर
हर खत रोम रोम सोम दृष्टि मिष्ट वेण मुख से उच्चरते। शक्ति के प्रमाण देत दान अभिमान तज आरत रुदर छोड़ धर्म ही करते। कहत तिलोक धन्य धन्य वाकी बारंबार धन्य वाकी मात को जो जाया ऐसा नरते। रिद्धिवंत सोही जाके तृष्णा न मन माही समता सदा ही जाके काहू से न लड़ते। जिनके मन में कोई तृष्णा बची नहीं चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। हिंदी के दोहे में कहा चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह, वो शहनशाह जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो कहने लगे तृष्णा न मन माई। रिद्धिवान कौन? पहला उसका लक्षण जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं, किसी चीज की चाह नहीं, किसी चीज की प्यास नहीं। आपके पास तो सब कुछ है लेकिन आपका दुख क्या है? जो है उसका दुख है, जो नहीं है उसका दुख है, या फिर वो औरों के पास है लेकिन मेरे पास नहीं है, ये दुख है। अगर लॉन्च ही नहीं हुआ है तो दुख नहीं है, लेकिन लॉन्च होने के बाद में उसने खरीद लिया पर मैं खरीद नहीं पाया, इसका दुख है। लॉन्च नहीं था तो कोई दुख ही नहीं था, है ही नहीं, कितना भी पैसा है ही नहीं उसके पास। लेकिन अब जब आ गया इसके मन में तुरंत चाह जाग गई। तब तक तो चाह थी नहीं। चाह ही आदमी को क्या बना देती है? एक तरह से दरिद्र बना देती। क्या बनाती है? दरिद्र। उसके लिए हमारे अच्छा शब्द दिया, दरिद्र। भिखारी नहीं कहा उसको, दरिद्र का। जिसको कुछ भी चाहिए वो दरिद्र है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो रिद्धिमान है। चाहिए ही नहीं, करना क्या है? नहीं, जरूरत ही नहीं है। तृष्णा न मन माही समता सदाई। जिनके मन में हमेशा संभाव है, शांति है, समाधान है, काहू से न लड़ते, किसी से लड़ते ही नहीं, उलझते ही नहीं। लड़ाई उसी की होती है, अहंकार की तो लड़ाई, और क्या है। आज अगर नव दंपति में लड़ाई होती है तो उनकी किसी वस्तु को लेकर लड़ाई नहीं होती, अहंकार की लड़ाई है। मेरी कमाई ज्यादा, तेरी कमाई ज्यादा, मैं ज्यादा करूं तू क्या करे, मैं ये करूं तुम ये करो, बस वो मेरी तेरी मेरी तेरी, अहंकार की लड़ाई। पैसों पास में पत्नी राजी, नहीं तो ताना देवे न्यारी। केवे पियर में सुख भारिया माया पैसारी, माया पैसारी। दुनिया पैसोरी पुजारी, पूजा करते नर और नारी। जग में पाप कमावे भारी, अमाया पैसारी, अमाया पैसारी। पैसा सुनर पूजा जावे, नहीं तो याद कदे नहीं आवे। उनने सगड़ो जग ठुकरावे, अमाया पैसारी, अमाया पैसारी। आज अहंकार बढ़ गया, मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना कमाता हूं, मेरा अपना पर्सनल अकाउंट, मेरे अपने पर्सनल। ये अहंकार टकरा रहे। जहां अहंकार टकराते हैं वहां लड़ाइयां है, बाकी लड़ाई है ही नहीं, कहीं नहीं। चाहे यूक्रेन रशिया लड़े, चाहे इजराइल गाजा लड़े, सब जगह अहंकार और अधिकार की लड़ाई है। इनको ना अहंकार है ना अधिकार चाहिए कोई। जो रिद्धिवान है उनको किसी पर अधिकार करने नहीं है, वो अपने आप में अपने स्वयं के स्वामी बने हुए। उनका स्वयं पर अधिकार है। जिसका खुद पर अधिकार नहीं रहता है वो लोगों पर अधिकार जमाने की कोशिश करता है। काबू से न लड़ते हो, किसी से लड़ते नहीं, ना उनको अहंकार है ना उनको कोई अधिकार चाहिए। संत
जन देख कर हर खत रोम रोम। रिद्धिवान वो जो अच्छे लोगों को देखकर, सज्जन लोगों को देखकर, साधु जनों को देखकर, मुनि जनों को देख करके जिसका रोम रोम पुलकित होता है, बड़ा मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है। नहीं तो कईयों को लगता है क्या अभी आ गए पकाएंगे, खत्म, वहीं पर सारी चीजें स्टॉप हो जाती है। आप देख लो, कई जगह पैसा बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन ये दरिद्रता नहीं जाती। वो संतों को देखता है, अच्छे लोगों को देखता है तो उसका रोम रोम पुलकित नहीं होता है। तो वो तो कैसा होता है, रिद्धिहीन की उन्होंने जो दी, संत जन देख कर श्वान जैसो रोष करे। सज्जन लोगों को देखता है तो ये कुत्ते की तरह गुस्सा करता है। कुत्ता क्या करता है, किसी भी नए प्राणी को भी देखता है, इंसान को भी देखता है तो गुर्राता है, भौंकता है, वो वैसे। पर इनके तो जब भी अच्छा कोई भी देखे तो उनका रोम रोम पुलकित होता है। संत जन देख कर हर खत रोम रोम, सोम दृष्टि मिष्ट वेण मुख सोच। उनकी आंखें, उनकी नजरें सौम्य, कहीं पर भी कोई ऐसी लालच वाली बात नहीं। इनकी नजरें जिस किसी पर पड़ती है वो निहाल हो जाता है। सोम दृष्टि मिष्ट वेण मुख सोच, उनके मुंह से हमेशा जो भी आएंगे मधुर वचन ही है। हमने गुरुदेव को देखा, आप भी देखते हो फोटो में, तो सोम दृष्टि तो दिखाई देती है। लेकिन हम गुरुदेव के साथ रहे, उनके वचनों को सुना, कितना उनके वचनों में एक तरह से माधुर्य होता था। हमारे जैसा भी कोई उनके पास चला जाता, जब मैं नया नया आया तो, या कोई अगर दादा पोते गुरुदेव के दर्शन को आते तो गुरुदेव उस पोते को कहते, छोटा श्रावक जी आपरो नाव कई, ये शब्द हुआ करते। रिद्धिवन तो वही होते हैं, बहुत सारा गहना पहन लिया, लेकिन मुंह से तो ऐसे शब्द निकलते हैं कि भाई उसके सामने भी जाने का मन न हो। क्या करना है, लोग क्या कहते हैं इसी को, है तेरे सारी संपत्ति पर तो मिष्ट भेद। ये रिद्धि, हमारी वाणी मधुर हो, हमारी दृष्टि सौम्य हो, हमारे हृदय में संतों को देखकर प्रसन्नता का एहसास हो। शक्ति के प्रमाण देते दान अभिमान तज, आरतर उदर छोड़ धर्म ही करते। अपने शक्ति के अनुसार वह जो भी देना है देते रहते हैं, कोई अभिमान नहीं, उसमें कोई अहंकार नहीं। देखिए इतनी ताकत है, दे दिया भाई, कोई बात नहीं, मुझे यह अवसर मिल गया, बहुत सारा दिया तो भी मुझे अवसर मिल गया, दे दिया। अहंकार नहीं, अपने शक्ति के अनुसार देते हैं, लेकिन अहंकार छोड़कर। कईयों को तो हाँ मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, वो मैं इतना लगा देते उसके साथ में कि वह दिया हुआ भी एक तरह से सामने वाले के लिए वह नौजिया करने वाला। नौजिया समझते हो ना, उमदड़ने लगे, सो उमदड़ने, जी मचलने लगता है। वो बार बार मैं सुन करके कहाँ से हमको बुद्धि सूझी, कहाँ से हमने ली। और वो अभिमान छोड़ करके शक्ति के प्रमाण दे देता है, बस है मेरे पास तो दे रहा हूं, बाकी मैं इसको कोई एहसान तो नहीं करूं। ये रिद्धिवान का लक्ष्य। आरत और उदर छोड़ो, वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते नहीं है, धर्म ध्यान करते हैं। वे हमेशा जो है किसी बात का रोने की बजाय हमेशा अपने आप में अपने गुणों को बढ़ाने में लगे रहते हैं, अपने अच्छाइयों को वे प्रकट करने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। धर्म वही होता है। धर्म होता है आपके भीतर रहे सद्गुणों को प्रकट करो। धर्म होता है आपके जीवन में आने वाले जो भी एक तरह से कहीं से वायरस से उनको प्रोटेक्ट करो, उनको रोको। तो वो धर्म में ही रुचि रखते, वैसे ही तो थे वो। इतने जंगल में पेड़ के नीचे थे, बड़े मस्ती में थे, बड़े आनंद में थे, बड़े प्रसन्न थे। वही रिद्धि उसने देखी। बोले तुम इतने रिद्धिमान हो फिर भी तुम्हारा नाथ कैसे नहीं? भाई ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात, गले नहीं उतर रही। चलो फिर भी ठीक है, कोई तुम्हारा नाथ नहीं है तुम कह रहे हो, तो तुम्हारी बात को तो मैं झुठला नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम आज इतने एक अच्छे मार्ग पर बढ़े हुए हो, तो बात को झुठला नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर श्रेणी क्या कहते हैं, हम सुनेंगे समझेंगे। लेकिन बात हम कह रहे थे कि राजकुमार के रूप में श्रेणी जो है वो गंगा तट पर पहुंचे, जंगल से पार करके। जंगल में कौन मिले थे उनको? वो भीलनी मिली थी, पल्लीपति की बेटी।
पीछे पड़ गई, तेरे साथ शादी करूंगी। वो बोला नहीं बाबा मैं शादी नहीं करूंगा, तू शादी नहीं करेगा तो तेरे को जला दूंगी। वो चुप रह गया। उसे जंगल में आग लगा दी। जंगल में आग लगा दी तो इसके पास भी वो 18 रत्न में से एक रत्न था जो अग्नि में जलने न दे। उसने वो रत्न हाथ में पकड़ लिया और वो तो आग में से बाहर निकल गया। वो फिर वहीं के वहीं रुक गया। अरे बाप रे, तो कोई तो बहुत चमत्कारी व्यक्ति दिखता है, इसके पीछे जाना नहीं। वो छूट गई, ये आगे बढ़े। इनको तो चलना था, घूमना था, अलग अलग जगह पर जाना था। एक हमेशा ध्यान रखना, यश्च संचरते देशान यश्च सेवेत पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैल बिंदुरिवाम्भसी। नीतिकार कहते हैं कि जो अलग अलग स्थानों पर घूमता है, भ्रमण करता है, जो ज्ञानियों के संपर्क में रहता है, सानिध्य में कुछ रहता है, उसकी बुद्धि ऐसी विस्तारित होती है जैसे पानी में तेल की बूंद। आपको पता है सबको, पानी में अगर एक तेल की बूंद डालो तो पूरे पानी में वैसे ही उनकी बुद्धि होती है। इसलिए अब उनका वही उद्देश्य था, मौका मिला है, पिता ने नगर से निकाल दिया है तो मैं अभी घूमूं, मेरे को कौन रोकने वाला, कौन रोकने वाला। घूमने निकले। अब वो जा रहे, आगे आगे बढ़ रहे। उनको सामने एक व्यापारी जाता हुआ दिखाई दिया। उसकी वेशभूषा से समझ लिया, उस समय हर एक की अपनी वेशभूषा होती थी। जैसे आज कंपनियों का ड्रेस कोड होता है, इंस्टीट्यूट्स का ड्रेस कोड होता है, वैसे उस समय में हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पोशाक हुआ करती थी। व्यापारी है तो उसका पोशाक होता था, ब्राह्मण है तो उसका पोशाक हुआ करता था, क्षत्रिय है तो उसका अपना पोशाक, उसका अपना यूनिफॉर्म हुआ करता था। कोई भी नजर आता था तो तुरंत समझ में आ जाता था। बहनों की अपनी वो समय वेशभूषा हुआ करती थी। अब तो मुझे कौन बता रहा था कि हाँ कल परसों कौन बैठे थे मेरे पास, बोले मार साहब अब तो पायजामा कुर्ता लेडीज का पहनने का भी आया फैशन। मैंने कहा अभी जो हो सो सही है। स्थितियां है कुछ ऐसी, वो फैशन आ गया। वो पायजामा पहले ना, वो हमारे मैं छोटा था तो संसार पक्षी परिवार वालों के कपड़े की दुकान थी, तो वहाँ लोग आते थे तो वो पायजामे के लिए कपड़ा लेते थे। तो वो पायजामा जो है ना उस समय में पुरुष ही पहना करते थे, लेकिन अब वो आपको फैशन के नाम पर कुछ भी पहना देंगे और आप भी बड़े शौक से पहन लेते हो। फटा भी पहन लोगे, इसका भी पहन लोगे, उसका भी पहन लोगे, कोई फर्क भी ध्यान में नहीं आएगा, ये है कि वो है। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन वो जो है वेशभूषा से उसने पहचान लिया ये सेठ जी दिखते हैं, कोई व्यापारी दिखते हैं। तो इसने पीछे से आवाज दी, मामा जी रुक जाना। वो सेठ जी विचार में पड़ गए, अभी मामा जी किसने आवाज दी भाई, मेरा भांजा कौन आ गया इधर। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ये बड़ा ही सुंदर दिखने वाला राजकुमार ही था। अब हम तो कोई अच्छा दिखता है तो भी कहीं सो राजविंडो श्री को दिखे, हम उसको भी राजविंडो कहते। कोई अगर अच्छा दिखता है तो उसको क्या कहते, राजविंडो रूपया। वो तो राजकुमार ही था, वो राजपिंड ही था, तो वो तो अपने आप में सुंदर ही था। बहुत कसा हुआ शरीर, सुंदर चेहरा, जो बाद में तो एक तरह से सभी में बहुत ही प्रिय बना। ऐसा वो राजकुमार जिसका यौवन अभी खिल रहा है। उन्होंने देखा है तो बड़ा रूपाला, बड़ा सुंदर लड़का है और अपने को मामा कह रहा है, तो चलो सुन लेता हूँ। रुक गए, उसको आने दिया। वो भी तो होशियार थे, श्रेणी कोई कम थोड़ी थे। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें, इतनी बीटी बीटी बातें शुरू कर दी, कहाँ रास्ता पार हो रहा पता ही नहीं चल रहा। लेकिन शरीर शरीर का काम करता है। चलते चलते भूख लगी तो एक अच्छा सा गांव, शहर जैसा गांव रास्ते में दिखा। अब दोनों को भूख लगी थी और उस समय में जो लोग है ना वो अपने हाथों से बनाकर खाते थे। बहुत पहले हाथों से बनाकर खाते थे, फिर जमाना आया घर वालों से बनाकर खाने लगे। अब तो घर वालों के हाथ से बना हुआ भी किसी पुण्यवान को ही नसीब होता है और भाता है। बाकी तो कौन बना रहा है ये नहीं देखो तो ही अच्छा है, कैसा बना रहा है ये नहीं देखो तो और अच्छा है। दृष्टि आड़ते सृष्टि आड़।
अगर वास्तव में देखने को मिल जाए कौन है कैसे है, अरे बड़ी मजेदार बात याद है, मैं वही कह देता हूँ फिर बात पूरी कर देता हूँ। एक बंदा जो है होटल में गया और उसको चाय ही पीनी थी, तो उसने कहा भाई वो चाय लेके आया था, तो बोले पानी लिया। बोले अभी लाया सर। जो वहाँ पर वेटर था बहरा, वो वेटर जो है पानी ले आया, तो पानी उसने वो स्टैंड में नहीं लाया, 4 ग्लास एक साथ हाथ से पकड़ करके पानी में ग्लास उंगली डाली हुई लेके आए। अरे वो बोले तो क्या आदमी है, तेरे को इतना भी मेहनत नहीं, इतनी भी समझ नहीं है, उसमें उंगलियां डाली हुई है, ट्रे में ले आता नहीं तो स्टैंड में ले आता। हाँ बोले साहब इतना ज़्यादा है ना, आप ये मत करो, ज़्यादा ये मत बताओ, एटीट्यूड मत बताओ, मैं तो यहाँ सिर्फ उंगली डाला हूँ, जो पानी दे रहा है वो तो पूरा पानी की टंकी में खड़ा है। ऐसे ही है, नहीं देखो उतना अच्छा। ये जो है ना, ये परिस्थितियाँ ऐसी है। अब वो स्वयं को उनको खाना बनाना था, तो शहर में गया, उस छोटे से शहर में गया, और उस शहर में जाकर के उसने कहाँ पर दाल चावल मिलता है, आटा दाल कहाँ मिलता है देखा, पूछा। अब वहाँ आटा दाल था, उसने पूछा भाई इसमें डालने के लिए मसाला वगैरह, बोले नहीं मसाला या नहीं, सिर्फ आटा दाल ही मिलता है। फिर आगे की दुकान में गया, वहाँ पूछा या मसाला, अरे नहीं नहीं नहीं, बोले हमारे पास सिर्फ मसाला मिलता है, आटा दाल नहीं है हमारे पास। वो सोचे ये क्या करे, अभी इधर उधर ऐसा सब है ना। फिर उसने कहा कि भाई अभी ये सब भोजन बनाना है तो बर्तन वगैरह कहीं मिलेंगे क्या? बोले नहीं नहीं, इधर कोई बर्तन देते नहीं, करते नहीं। बड़ा परेशान हो गया। वो आया वापिस, सेठ जी एक जगह रुके हुए थे, गया वहाँ पर और कहने लगे कि यहाँ ना ये तो खेड़ा है, बोले अपन चल देते। खेड़ा है ना, जहाँ पर कुछ नहीं रहता है, जो उजड़ा हुआ गांव रहता है तो उसको खेड़ा कहते थे। बोले तो खेड़ा है, यहाँ पर कोई ना मतलब नहीं, यहाँ पर आगे चलते कहीं अच्छा गांव मिल जाएगा तो वहाँ भोजन बना लेंगे। अब आगे निकलते क्या होता है समय आने पर देखेंगे, एक साथ प्रेम से बोलेंगे। नमो आर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उत्साहनम, नमो ये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।